हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज़ को यानी कि गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान पेट के निचले हिस्से में भारीपन या दर्द महसूस होता है। कई बार उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज़ बाहर की तरफ निकल रही है और एक हैवीनेस रहती है जो उन्हें नीचे के एरियाज में महसूस होती है। तो इन सब चीज़ों के पीछे का कारण क्या है, तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान जैसे ही आपको प्रेगनेंसी ठहरती है वैसे ही आपके शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। जो हार्मोन्स इस प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, उनका लेवल जो होता है वो आपके शरीर में बढ़ने लगता है और इन हार्मोन्स के ज़्यादा बनने की वजह से ही आपको अपने शरीर में बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। तो उनमें से एक लक्षण ये भी होता है कि आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द या भारीपन की शिकायत हमेशा महसूस हो सकती है। प्रेगनेंसी की शुरुआत के दिनों में ये परेशानी कुछ महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है। तो इस परेशानी के पीछे का कारण क्या है, तो सबसे पहला तो इस चीज़ के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है खुद प्रेगनेंसी ठहरने के बाद देखिए, जो भ्रूण है, जो बच्चा है, उसका साइज धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जो बच्चेदानी है उसका साइज इसके साथ धीरे धीरे बढ़ने लगता है और ये बढ़ता हुआ साइज आसपास के ऑर्गन्स के ऊपर, आसपास की मांसपेशियों के ऊपर प्रेशर डालता है और इसकी वजह से ही गर्भवती महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में हल्का दर्द महसूस हो सकता है या एक हैवीनेस जैसी महसूस हो सकती है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन अगर ये दर्द लगातार ज़्यादा होता है, बहुत सीवियर आपको महसूस होता है, तो ऐसे में एक बार डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट ज़रूर आप कर लें, क्योंकि कई बार ये कुछ दूसरे कारणों की वजह से भी आपको हो सकता है। जैसे कि हो सकता है अबॉर्शन कोई एक कारण हो, या फिर कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी पेट के निचले हिस्से में दर्द रह सकता है। तो अगर हल्का फुल्का ये दर्द रहता है तो इसका एक रीज़न जो आपका बढ़ा हुआ यूट्रस का साइज है वही होता है। लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो ऐसे में आप एक बार डॉक्टर से इस बारे में बात ज़रूर कर लें। दूसरा, इस दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बढ़ने की वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, इन ऑर्गन्स की तरफ ब्लड का फ्लो ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि बच्चे को न्यूट्रिशन देने के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है और इस वजह से इन एरियाज़ में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से आपको पेट के निचले हिस्से में भारीपन महसूस हो सकता है। आपको हल्का सा जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो इसकी वजह से बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है और हल्का फुल्का दर्द आपको कभी कभार इसकी वजह से महसूस हो सकता है। तीसरा, इसका एक कारण हो सकता है कि क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है जिसकी वजह से हल्का सा आपको वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। लेकिन कई बार ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज है इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो कई बार इस इन्फेक्शन की वजह से भी आपको वेजाइनल एरियाज में इन्फ्लामेशन हो सकता है, जिसकी वजह से उस एरिया में हल्की सूजन आ सकती है। इन्फेक्शन की वजह से ईचिंग आपको हो सकती है और ये भी एक कारण होता है कि पेट के निचले हिस्से में आपको भारीपन महसूस हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको सफ़ेद पानी बढ़ गया है प्रेगनेंसी की वजह से और उसके अंदर स्मेल आ रही है या उसकी वजह से आपको ईचिंग हो रही है, लगातार गीलापन आपको महसूस होता है, तो ऐसे में डॉक्टर से एक बार मिल लें, क्योंकि ये इन्फेक्शन का एक कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको यूरिनरी इन्फेक्शन है, क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी में क्या होता है कि यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और ऐसे में अगर आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको पेशाब में जलन रह सकती है, पेट के निचले हिस्से में भारीपन महसूस हो सकता है, दर्द महसूस हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके यूरिन के अंदर किसी तरह का आपको चेंज दिखाई दे रहा है, उसके अंदर पीलापन है या बार बार पेशाब आ रहा है, साथ में जलन आपको है, तो कहीं ना कहीं आपको यूरिनरी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस हो रहा है। तो ये कुछ
कारण हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है। अगर ये दर्द हल्का फुल्का है, इसकी वजह से आपको और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आपको यूरिन बिल्कुल ठीक आ रहा है, सफ़ेद पानी की कोई आपको परेशानी नहीं है, तो इसके लिए आप चिंता ना करें। लेकिन अगर ये दर्द आपको ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट कर लें। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी आप कर सकती हैं, जैसे कि इस टाइम पे आप अपना लिक्विड इंटेक बढ़ा दें, पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, फ्रूट्स, हरी सब्जियां आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। कई बार क्या होता है, वेजाइनल पीएच जो होती है वो कई बार चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वेजाइनल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो एक पीएच है वो वेजाइनल एरियाज में मेंटेन रहनी ज़रूरी है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें खाएंगी तो इससे ये आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। इसके अलावा दही आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, इससे गुड बैक्टीरियाज जो होते हैं वो बढ़ते हैं, जो कि आपकी वेजाइनल पीएच को मेंटेन रखते हैं, इन्फेक्शन होने के खतरे को कम कर देते हैं। तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोकोनट वाटर इस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों को खाने से आपकी वेजाइनल पीएच मेंटेन रहती है, जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा कम रहता है। इसके अलावा बहुत सी महिलाओं की अगर पेल्विक फ्लोर की मसल्स वीक होती हैं तो कई बार प्रेगनेंसी के बढ़ने से, यानी कि यूट्रस के साइज में बढ़ने से नीचे के एरियाज में वीकनेस की वजह से उनको पेन महसूस हो सकता है। तो ऐसे में कीगल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, योगा आप कर सकते हैं। इससे भी आपकी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगी, जिससे आपकी ये परेशानी कम होने लगेगी। इसके अलावा आप गुनगुने पानी से सिट्स बाथ भी ले सकती हैं। इसमें आपको क्या करना है, एक टब के अंदर पानी गुनगुना लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, हल्का सा गुनगुना पानी लेना है और उसमें आप 10 से 15 मिनट अगर बैठेंगी तो उससे भी आपको निचले हिस्सों में जो दर्द हो रहा है या भारीपन है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। तो इन चीज़ों को आप अगर करेंगी तो काफ़ी हद तक आपकी परेशानी ठीक रहेगी। लेकिन अगर आपको परेशानी ज़्यादा रहती है तो ऐसे में आप खुद से इन चीज़ों का ट्राई ना करें, एक बार डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर लें कि कहीं इन प्रॉब्लम्स के पीछे कोई और रीज़न तो नहीं है। अदरवाइज ये प्रॉब्लम बिल्कुल नॉर्मल होती है। ज़्यादातर फीमेल को ये प्रॉब्लम प्रेगनेंसी की शुरुआत के महीनों में महसूस हो सकती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।